जय माता दी प्यारे भक्तों, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया इस नए साल की वीडियोस के लिए। माता वैष्णो देवी जी की अनुपम कृपा से हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नए साल की यात्रा प्लानिंग का एक डिटेल समराइज वीडियो, जिसमें हर प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मौसम से जुड़ी, माता रानी की यात्रा प्लानिंग की अपडेट, किन किन बातों का ध्यान रखना है, यात्रा कैसे करना है, और साथ ही साथ अपनी रूम डॉर्मेट्री की बुकिंग्स भी आपको किस प्रकार से करके जानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। पूरा देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करेंगे और कमेंट करके जय माता दी का जयकारा माता रानी के चरणों में ज़रूर लगाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपसे जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माता रानी के दरबार जाने से पहले आपको अपने घर से ही किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको घर से ही अभी जाकर RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिससे कि इन केस अगर वहाँ जाके जो है ऑफलाइन काउंटर बंद हो जाए या फिर सिर्फ ऑनलाइन वाले श्रद्धालुओं को RFID कार्ड मिले तो अपना स्लिप दिखाकर RFID कार्ड प्राप्त कर लें। घर से अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपनी पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाइएगा। गर्म कपड़ा रख लीजिएगा, रेनकोट भी रख ही लीजिएगा और मेडिसिन ले जाना ना भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि माता रानी के दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालुओं को ट्रेन में टिकट नहीं मिलता, तो चिंता मत करिएगा। कई बार भारतीय रेलवे द्वारा कुछ दिन पहले ही स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाता है, उसे भी आप घर बैठे अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन से चेक करते रहिएगा। अगर नहीं चेक कर सकते तो ट्रेन राइडर की वीडियो देखते रहिएगा, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ट्रेन से अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब माता रानी के दर्शन करने के लिए आप निकल चुके हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि अपनी होटल की बुकिंग ऑनलाइन चेक करके कर ले, क्योंकि कटरा पहुंचते ही होटल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है नए साल पर और फिर आपको जल्दी मिलता भी नहीं और इधर उधर आपको परेशान होना पड़ता है। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग रहती है जिसमें आपको कम पैसे भी देने पड़ जाते हैं, कई बार डिस्काउंट मिल जाता है ना, और बात ये हो जाती है कि आप डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ अब आप यात्रा के लिए निकल चुके हैं और माता रानी के चरणों में पहुंचने वाले हैं, तो जैसे ही कटरा पहुंच रहे हैं RFID कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप RFID कार्ड ले रहे हैं उससे 10 घंटे के अंदर ही यात्रा आपको शुरू करनी है और यात्रा करके 24 घंटे के अंदर वापस कटरा आना है बाणगंगा से। इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब आप वहाँ पहुँचकर रूम डॉर्मेट्री ले लेते हैं तो वहाँ आप स्टे करके उस अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिएगा कि आपको अपनी यात्रा कैसे करनी है, यात्रा में कहाँ कहाँ कब आप रुकेंगे, आपकी यात्रा किस तरह से होगी, वो पूरा एक शेड्यूल तैयार करके आपको रख लेना है। और अपने साथ कुछ खाने पीने की जो भी छोटी छोटी कह लीजिए बिस्किट नमकीन है, ये सब कैरी करके जाना ही है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए यात्रा का प्लान आउट आगे बढ़ाते रहिएगा। अब देखिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा रश बढ़ता है, क्योंकि आपको पता ही है कि श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी के चरणों से ही अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, दर पे मनाएंगे माँ, दर पे मनाएंगे नए साल तो हम माँ के संग मनाएंगे। तो ऐसे में बहुत से श्रद्धालु यही सोच रख के जाते हैं और खुशी से 31 को ही निकल जाते हैं कि 12 बजे के बाद दर्शन करेंगे। लेकिन यही चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको वेट करना है। अगर आपको नए साल में दर्शन करना है तो 1 की मॉर्निंग में निकलिए आराम से, 5 बजे, 4 बजे या फिर कह लीजिए 3 बजे या फिर 6 बजे, और उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करते हुए आगे बढ़ते रहिए और दर्शन की तरफ आप प्रस्थान करते रहिए। क्योंकि अगर 31 को निकलते हैं तो पूरा प्लान आपका फेल भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कार्ड के काउंटर नीचे से बंद कर दिए जाते हैं, बीच रास्ते में अर्धकुंवारी पर भक्तों को रोक दिया जाता है। अगर भक्तों की संख्या बढ़ती है, इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है आने वाले समय में कोई नई गाइडलाइंस आ जाए, तो उसके लिए भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप बने रहिएगा, हम आपके साथ जुड़े हैं और ऐसे ही अपडेट्स आपसे शेयर हम आने वाले समय में करते रहेंगे। अब जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस मार्ग पर श्रद्धालु की चहल पहल बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखते हुए उसी मार्ग से यात्रा में आगे बढ़िएगा। आपके लिए ताराकोट मार्ग मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट रहेगा, बिकॉज उस पर संख्या थोड़ी डाउन होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू पुराना वाला मार्ग। तो आप इस मार्ग का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यात्रा करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी यात्रा 1 दिन की हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपके पास रूम डॉर्मेटरी की बुकिंग नहीं है। एक बार आप कटरा की निहारिका कॉम्प्लेक्स पर भी जाकर इंक्वायरी कर लीजिएगा रूम बुकिंग के लिए, या फिर आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.mavaishnodevi.org पर जाकर भी चेक कर लीजिएगा। कई बार कई लोग कैंसिल करते तो वहाँ पर एबिलिटी
आ ही जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कार्ड पर हो सकता है कि स्टिकर लगा कर दिया जाए कि आप यात्रा के लिए कब निकलें, टाइम भी हो सकता है मेंशन हो, क्योंकि कई लोग कार्ड चेक करते हैं ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कब आप ले रहे हैं और कैसे आप यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, कार्ड पर उन्होंने जो है वो स्टैंप लगाया था, एक स्टिकर चिपकाया था। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए यात्रा में बढ़ते रहिएगा। यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो है अर्धकुंवारी पर थोड़ा विश्राम करिएगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइएगा। माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं अब आप, और आपको दर्शन करना है तो आपको यही प्लान करके अपने यात्रा को शुरू करना है कि आपको आफ्टरनून तक पहुंचना है। आफ्टरनून में रश कम रहता है क्योंकि रात में भक्तों की संख्या बढ़ती है और सुबह में भी रश बहुत ज़्यादा रहता है, 31 वाली यात्रा की संख्या हो जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो है उस अकॉर्डिंग उस समय पहुँचे और माता रानी के दर्शनों के लाभार्थी बने। अपना जितना भी सामान है, पैसा प्रसाद को छोड़कर उसे लॉकर में रख दीजिएगा। स्मार्ट लॉकर का प्रयोग करिएगा, ज़्यादा बेहतर है और सुरक्षित रहेगा वो, क्योंकि ऐसे लॉकर में कई बार जो है वो भक्तों के पैसे और मोबाइल फ़ोन भी गायब हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लॉकर ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ सामान रखते हुए यात्रा में माता रानी के दर्शन के लाभार्थी बनिएगा और फिर वापस आके अपना सामान ले लीजिएगा। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो आपको ऑनलाइन ही रोपवे की टिकट को बुक कर लेना है। माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर www.maavaishnodevi.org, ये आधिकारिक वेबसाइट है। और अगर आप बुक करके जाते हैं तो जो लंबी कतार रहेगी 2 से 3 घंटे की सिर्फ टिकट लेने की, उससे आप बच जाएंगे। हालांकि लाइन में तो आपको ऐसे भी लगना पड़ेगा, लेकिन उधर का जो समय रहेगा वो आपके लिए बचा हुआ साबित होगा अगर आप ऑनलाइन करके जाते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं के लिए कई मैनेजमेंट जो है किए जाते हैं, कई व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो उस व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए यात्रा पे आप आगे बढ़ते चलेंगे। अब भैरव बाबा जी के दर्शन करके जब आप नीचे आ रहे हैं तो आप अपने मार्ग का सिलेक्शन ज़रूर से कर लीजिएगा कि अगर आप ऊपर से उधर साइड से सांझी छत होते हुए हाथी मत्तार के मार्ग से अर्धकुंवारी आते हैं तो आप उस मार्ग को भी देखकर उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं। अब आप जब दर्शन करके माता रानी की धर्म की नगरी कटरा आ जाते हैं और अगर आपका और भी कहीं विजिट करने का प्लान है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कटरा को, और नए साल अपना कटरा में भी उस दिन मना सकते हैं, उस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आप जो है बहुत आराम से जाते हुए यात्रा करते हैं और मन में यही होता है कि नए साल पर माता रानी के दर्शन हो गए तो हमारे नए साल और ज़्यादा अच्छे हो गए। तो उस अकॉर्डिंग अपने मन में उस सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने अभी तक साझा की है, पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है। माता रानी के आशीर्वाद से वीडियोस हर साल आती है, एक्सपीरियंस करके आप तक वीडियो शेयर करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले नए साल में आपको माता रानी के दर्शन हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके साथ हम भी माता रानी के दर्शनों के लाभार्थी बने। माता रानी की चौकी जागरण में भी हम जो है अपना योगदान देते हुए माता रानी के प्रति अपना जितना भी भाव है उसे प्रकट करें और माँ भगवती जी हम सभी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बना कर रखे। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप चाहें तो कमेंट करके अपना डाउट, अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।